नमस्कार, मैं अखिलेश पाठक, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मैं जिस विधानसभा में हूँ ये महसी विधानसभा है और हमारे साथ महसी विधानसभा के विधायक और मौजूदा प्रत्याशी सुरेश्वर सिंह जी हैं। तो किस तरीके से आप क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों से देख रहे हैं कि अगला ये 5 साल जो बीता है इसमें क्या चेंजिंग देख रहे हैं? सबसे पहले अभी हम देख रहे थे, अब बाढ़ का जिक्र कर रहे थे कि हमारा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ के बारे में हम बता दें कि हमने 3 स्पर पिपरा गांव से लेकर के गोलागंज तक 3 स्पर हमने 21 करोड़ की लागत से बनवाए हैं, जो गांव की कटान को रोकते हैं। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय के ओझा जी का भी गांव कट रहा था, वो सत्ता के विधायक रह चुके थे, लेकिन वो उन्होंने अपने घर के पीछे का काम नहीं करा पाए। मेरी सरकार में 3 स्टड बने 21 करोड़ की लागत से, 21 करोड़ वहाँ खर्च किया गया। 2 स्टड पहले से क्षतिग्रस्त थे, उनको ठीक कराया गया बाउंड्री के पास में। 15 करोड़ की लागत से जो बेलहा बहरौली तटबंध है उसका पैसा आ गया है। आज सूचना जारी होने के बाद में उस पर काम शुरू नहीं हो पाया है, उसका चौड़ीकरण, उसका सुदृढ़ीकरण होने जा रहा है। तो बाढ़ पे तो हमने ये काम किए हैं। सड़क के क्षेत्रों में अभी लगभग 80 किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना की जो टेंडर होकर के पड़े हुए हैं। 50 किलोमीटर PWD की सड़कें जो टेंडर होकर के पड़ी हुई हैं, कुछ टेंडर खुले हैं, कुछ नहीं खुले हैं, हो सकता है दोबारा फिर से टेंडर हो। 130 किलोमीटर सड़क तो ये अभी पेंडिंग में है, जो काम शुरू नहीं हो पाया चुनाव के कारण से। और बाकी आप क्षेत्र में घूमे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम हमारी विधानसभा में हुए हैं। शिक्षा का भी आपने जिक्र किया था। जिस जगह पर आप खड़े हैं, जिस विकास खंड में आप खड़े हैं, उत्तर प्रदेश की शिक्षा में योगदान देने के लिए हमारे इस विकास खंड के अध्यापक उस समिति में हैं और ऐसे अध्यापक भी इस विकास खंड में हैं जिनको प्रदेश का पुरस्कार मिल चुका है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। स्कूलों को भी प्रदेश में कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रोजेक्टर से पढ़ाई हो रही है यहाँ प्राइमरी पाठशाला और जूनियर हाई स्कूलों में। हमारे यहाँ सारा कुछ अच्छा, स्वास्थ्य के बारे में भी हमारे यहाँ वैक्सीन लग चुकी हैं। सुरेश्वर सिंह जी, आपका बैकग्राउंड जो रहा है वो राजनीतिक रहा है। आपके पिताजी भी विधायक रह चुके हैं और काफ़ी टाइम से आप यहाँ की विधानसभा के नेतृत्व कर चुके हैं। आप 2 बार विधायक रह चुके हैं और जो इस बार आप फिर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्षेत्र में और बीच में क्या दिक्कतें थी जिस वजह से आप बीच में विफल रहे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। राजनीति में समीकरण होते हैं। 2012 का चुनाव मात्र 2289 वोट से हारे थे और आप जानते हैं कि 2007 और 2012 में भारतीय जनता पार्टी की कोई लहर नहीं थी। 2007 में बहुजन समाज पार्टी की लहर चल रही थी, 2012 में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही थी। वो किसी चूक के कारण, राजनीति में चूक होती ही होती है, किसी चूक के कारण 2289 वोट से हम रह गए थे। अब बाकी चीज़ों का जिक्र हम आपके माइक पे नहीं कर सकते कि किन कारणों से हम चुनाव हारे हैं, न उनको किसी राजनीतिक को करना भी चाहिए। अगर माना जाए कि ब्राह्मण वोट को लेकर के बात की जाए तो इस बार यहाँ से ओझा जी समाजवादी पार्टी से हैं, तो क्या ब्राह्मण वोट में भरपूर वोट आपको मिलेगा या कुछ इसमें कमी रह जाएगी? 1974 से लेकर 2008 तक महसी अलग थी। 2008 के परसीमन से लेकर के अब तक के महसी दूसरी है। और मैं देख रहा हूँ 1974 में पिताजी जब जनसंघ से चुनाव लड़े थे, तब से लेकर के कुछ एक वही चेहरे हैं जो बार बार ब्राह्मण की बात करते हैं। लेकिन ये हमारा और हमारे परिवार का इतिहास रहा है कि कभी भी हम लोग ब्राह्मण की पोलिंग नहीं हारे हैं। ये चुनाव मतदान दिन तक ये शोर रहता है और जैसे ही मतदान समाप्त होता है, मतगणना होती है और उन पोलिंगों से, जहां ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र हैं, उन पोलिंगों से जब हमारी पार्टी या हम जीतते हैं तो ये भ्रम लोगों का दूर हो जाता है। शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो बहराइच जिला में अगर देखा जाता है तो अमूमन शिक्षा की कमी है और आपने 5 साल पहले भी किया, 2007 में किया है, फिर 5 साल फिर किया और अब अगला चुनाव आ गया है। तो क्या कमी रह गई है, उसको आगे बढ़ाना है? ऐसा क्या आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमने खैरा बाजार में एक राजकीय इंटर कॉलेज बनवाया है जो शुरू होने वाला है। भिरवा में पॉलिटेक्निक बन रही है, उसका निर्माण जोरों पर चल रहा है। अब अगले चरण में हम चाहेंगे कि हमारे महसी विधानसभा क्षेत्र में एक
विश्व एक डिग्री कॉलेज खुले जिससे लोगों को स्नातक की भी शिक्षा कम। ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, अगर देखा जाए तो यहाँ के लोग जो बाहर जाते हैं तो उनको निजी संसाधनों के लिए ही मतलब अगर जाते हैं यहाँ से तो निजी संसाधन से ही जा सकते हैं, कोई सरकारी चीज़ें इनको मुहैया नहीं होती। तो आपने काम भी किए हैं यहाँ पर, और अगला ये अगर आप 5 साल जीतते हैं तो इसमें क्या नया काम आप करेंगे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए? हमारी पार्टी का संकल्प पत्र शायद आपने देखा नहीं। हमने कहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, तो एक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार या नौकरी हम देंगे। इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता। इससे पलायन भी रुकेगा और लोग मजबूत भी होंगे। और अगर आप जनता के बीच में जाते हैं तो किस तरीके से देख रहे हैं, इसमें कितने वोटों से जीतने की उम्मीद दिख रही है आपको? ये गुप्त मतदान होता है और मतदान को गुप्त बनाए रखना ही संवैधानिक व्यवस्था भी है। ये तो जिस दिन मतगणना होगी तो मतदाता बताएगा कि किसके पक्ष में कितना मतदान हुआ है और कौन कितना लोकप्रिय है। हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी, मैं स्वयं लोकप्रिय हैं कि अखिलेश जी, आदरणीय मायावती जी या प्रियंका गांधी ज़्यादा लोकप्रिय हैं, ये जनता 27 को यहाँ। राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए, अगर थोड़ा सा एक सवाल और रहेगा आपसे, राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो कोरोना काल में बहुत सारी मौतें हुई और गैस सिलेंडर महंगा हो गया, तो जनता ये सवाल पूछती है कहीं ना कहीं कि आखिर क्या कारण ऐसा रहा कि इतना परेशानी का सामना करना पड़ा, और चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है। जब हम सत्ता में आए थे 2017 में, तो अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए 2.5 लाख करोड़ से कम का बजट प्रस्तुत किया था, और जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने आखिरी बजट प्रस्तुत किया है तो 5.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट प्रस्तुत किया है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। तो 2 गुने प्रगति तो हमने इसमें की। जब हम आए थे सत्ता में तो उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 43,000 रुपये थी। आज 18 महीने कोरोना के बाद 97,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ है और उत्तर प्रदेश के लोग कितने संपन्न हुए हैं। धन्यवाद। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। जिस विधानसभा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये महसी विधानसभा है। महसी विधानसभा में लगभग 2,60,000 वोटर हैं। यहाँ पे विधानसभा का नेतृत्व हमेशा सवर्ण, यानी कि अगर देखा जाए तो ये पूरे विधानसभा का जो अब तक का ये समीकरण रहा है, यहाँ पे जनरल कैटेगरी का ही नेतृत्व रहा है। अब अगले 10 मार्च को ये तय होगा कि अगला नेतृत्व कौन सी सरकार करेगी और यहाँ का मौजूदा विधायक कौन होगा। तब तक के लिए आप देखते रहें नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।